हेलो। आप दीघी से ग्राम प्रधान हैं बुलंदशहर जिले में। जी, मैं दीघी से प्रधान था, लेकिन हाँ। अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा। अब प्रधान दूसरा है, कोई अच्छा साबिर दूसरा। अली नाम है उसका। अच्छा साबिर अली हैं, आप पूर्व प्रधान हैं। जी जी जी। जी। तो ये बताइए अनुज की क्या स्थिति है आपके गांव में? सुनने में आ रहा है कि पिछले 20 दिनों में काफी मौतें हुई हैं। सर, 20 दिन में कम से कम मेरे गांव में 17 से 18 डेथ हो चुकी हैं। मात्र 20 दिन में? आबादी कितनी है गांव की? आबादी सर, तकरीबन वोटर लिस्ट तो है, तकरीबन हमारे 2900 की है। आबादी कम से कम 6-7 हजार की है, मतलब तकरीबन आबादी। 6000 की आबादी में पिछले 15 दिनों में लगभग 17-18 लोगों की जी, मौत। लोग आज भी दो डेथ हुई हैं आज भी। एक तो उसमें यंग था, हाँ। जिसकी उम्र कोई 37-38 साल थी। हम्म। वो पहले से थोड़ा सा उसको दौरा टाइप सा पड़ा, जैसे अटैक टाइप सा। फिर उसको हम लेकर के गए, जी। मतलब उसके परिवारजन लेकर के गए हाँ। हॉस्पिटल्स। हाँ। तो वहां पे उसका जो ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन लेवल। लेवल उसका चेक किया गया तो उसका 55 था। ओहो। हमने अलीगढ़, खुर्जा, कोई जी। ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हम्म। जिसको हम के उसको ऑक्सीजन मिल जाए। हम्म। सभी ने उस हाथ खड़े कर दिए हॉस्पिटल ने। हम्म। और ऑक्सीजन ना होने की वजह से उसकी मतलब डेथ हम्म। हो गई। क्या कितने बच्चे थे उनके? उसके बच्चे सर, 6 लड़कियां ही लड़कियां हैं, एक लड़का है उसके पास। उसकी अच्छा। थोड़ा उम्र में हाँ। तकरीबन 15-16 साल पहले ही शादी हो गई थी। हाँ। हाँ। तो अच्छा 20 वर्ष की उम्र में, हाँ हाँ। हाँ। तो तो बच्चे उस, काफी हैं। हाँ, बच्चे काफी हैं। और हम्म। ये गरीब। बताइए अनुज की चूंकि आप पूर्व ग्राम प्रधान हैं, चीजों को जी जानते भी होंगे, जी तो जी। ये बीमारी के बारे में आपके 6000 के गांव में कितनी जांच हुई है? कोरोना की जांच कब से हो रही? सर, मैं लगातार उच्च अधिकारियों और जो मध्यम अधिकारी हैं, जो हमारे सीसी, जो हमारे क्षेत्र में पहासू में पड़ता है जी। हॉस्पिटल, जी। हम वहाँ पे दुनिया भर की हमने बोला कि जी टेस्टिंग कराई जाए, कराई जाए। मैंने अखबार में, शायद अमर उजाला में भी दिया। हम्म। तो अमर उजाला में दीघी का और एक बनेल का एक लेख, बहुत बड़े अच्छी जगह देने के बावजूद उन्होंने अच्छी जगह दी उसमें, हम्म। बड़े लेवल पर निकाला। हम्म। तो बनेल में भी टेस्टिंग हुई। हम्म। बनेल में 45 लोगों की, 50 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें कि 17 से 18 लोग पॉजिटिव निकले। अच्छा। दीघी में 25 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें से मैं भी शामिल था। हाँ। उसमें से 25 लोगों में से 2 लोग पॉजिटिव निकले। अच्छा। अच्छा, जहां बीमारी का ज्यादा दायरा है वो बीच में ही आए। हाँ। जहां दायरा कम है वहां से टेस्टिंग की उन्होंने। और जी। जहां दायरा ज्यादा है बीमारी का, जैसे फीवर है, जुकाम है, जैसे पेशेंट ज्यादा है, जी। वो उधर आए नहीं। अच्छा। हाँ, वो उधर आ नहीं पाए। और मैंने कहा अभी और करिए, तो उनको कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो टेस्टिंग किट है वो हमारे पास नहीं है, अब हम्म। और किसी दिन देखेंगे। तो मतलब आपका कहना है कि अगर मैं आपके गांव दिघी के बारे में पूछूं, जहां की लगभग 15, आप 17 लोग कह रहे हैं ना, आज मिला के जी जी। कितने लोगों की मौत हुई? आज आज 2 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें एक यंग है जो कि ऑक्सीजन कुल लेवल। मिला के कितने लोगों की हो गई अब? कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पे 16-17 लोगों की डेथ हुई है। 16-17 लोगों की 15 जी दिनों में? तो मैं जी। ये पूछ रहा हूँ कि 15 दिनों में डेथ हुई, 6000 आबादी है, तो आपके गांव में कुल जांच आज तक 25 आदमी की हुई है? सिर्फ 25 लोगों की जांच हुई है सर। अच्छा, और बनेल की क्या स्थिति है, क्या आपको जानकारी है? सर, बनेल की भी थोड़ा सा, जो सोशल लोग हैं, जैसे हाँ। कि पत्रकार बंधु हैं, हाँ। हमारे भी जानकार हैं, हाँ। जो हाँ। अमर उजाला में प्रशांत शर्मा हैं, जी जी। उन्होंने पहल की थी। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जब इलेक्शन स्टार्ट हो गया था, हाँ। हाँ। 2 महीने से तो मतलब 25 मई के बाद में, 25 दिसंबर के बाद कोई प्रधान नहीं था। अच्छा। जो प्रधानों का कार्यकाल था वो वित्तीय अधिकार खत्म हो गए थे। हुँ। तो सैनिटाइज की व्यवस्था प्रधानों से अलग हो गई थी, वो ठीक बात है, हमारे मैं समझ गया। मैं ये सारे। जानना चाह रहा था कि बनेल की भी स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ वहाँ बनेल के की भी बाद सर तकरीबन सेम ही स्थिति है। वहाँ कितने मौतें हुई हैं पिछले वहां 15 पे दिनों में? वहां ज़्यादा पे हुई? सर तकरीबन 15, मैं जैसे सुन रहा हूँ, मेरी हुँ। बातचीत हो रही है हाँ। भूषण जी से। हुँ। तो वो भी 15 से 20 लोग, 20 लोगों के लिए बता रहे हैं कि वहां पे भी डेथ हो गई है। 15 दिनों में मात्र? जी जी सर। तो ये बताइए कि वहाँ जाँच कितनी हुई? कुछ अंदाज़ा, कोई वहां सर जानकारी? 45 लोगों की जांच हुई, 45 से 50 लोगों की और जांचें हुई। आबादी कितनी है? आबादी सर, वहां पे वोटर लिस्ट है कम से कम 6,6500, और अरे! आबादी 10,000 के करीब है वहां पे। मतलब स्थिति ये है कि जहाँ 10,000 आबादी है और जी 15 से 20 लोग, करीब 20-20 लोग बनेल में, जो जी बुलंदशहर जिले का गांव है, राजधानी दिल्ली से बमुश्किल आपका जिला 70 या 65 किलोमीटर पड़ता होगा। जी जी।
वहां मतलब 10,000 की आबादी में सिर्फ 45 की जांच है और 20 लोगों की लगभग मौत हो चुकी जी सर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है यहाँ है। से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, मतलब दिल्ली राजधानी राजधानी तो सर पड़ेगी 100 किलोमीटर की 100 दूरी पे, सौ किलोमीटर, सौ 100 एक सौ दस किलोमीटर की ठीक दूरी पे। बात है, आपके गांव से। जी लेकिन मतलब ये स्थिति है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं की, 2 गांव, एक बनेल है, दूसरा दिघी है। जी एक कि आप खुद पूर्व प्रधान हैं, दूसरा वो बनेल वो गांव है जहां आरएसएस जो जी आजकल जी जी सत्ता हाँ, में है, रज्जू भैया का गांव है ना? रज्जो भैया का पुत्र, जो हुँ, पोता जिसको बोलते हैं, उसकी कोरोना से डेथ हुई है। यंग था बिल्कुल, 45 साल उम्र थी, अच्छा, बिल्कुल यंग। जी हाँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जिस संगठन से आते हैं आरएसएस के, जी 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 उसके जी जो मुखिया एक समय में जी हुआ हाँ, करते थे रज्जू भैया, रज्जू भैया उनके उनका पोते की पोता। डेथ हो गई। पोता जिसका नाम गगन, 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 गगन। उसकी डेथ हो गई उसकी कोरोना से। डेथ हुई कोरोना के। नौजवान था वो। जी सर बिल्कुल। तो सबसे आश्चर्यजनक तो अनुस आपकी बातचीत से सबसे बड़ी बात जांच है। दूसरा ये बताइए कि जी आपके गांव से कितनी दूर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है सर, और जिला भी सदर? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है वो हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और ऑक्सीजन बने की व्यवस्था कहाँ है हैं आपके? सर। और अगर आपके गांव में इतनी मौत हुई या बनेल में 15-20 लोग मर गए, तो मतलब ऑक्सीजन कितनी दूर मिल रहा है? ऑक्सीजन सर हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर पे कैलाश हॉस्पिटल है, जो कि प्राइवेट है। जो हाँ कि हमारे नोएडा में भी है कैलाश हाँ, हॉस्पिटल, अच्छा उनकी वही एक हो। ब्रांचेस एक यहाँ खुर्जा में है। हाँ। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा तो है वहाँ पे, हम्म। लेकिन वो उच्च लेवल तक है, क्योंकि जब से ऑक्सीजन का कमी पड़ी है ना हिंदुस्तान के अंदर, जी। तब से वो जो पैसे पूंजीपति हैं उनको तो इलाज मिल रहा है, क्योंकि हाँ। वो अपना पैसे के अभाव में वहां पे इलाज जी। करा सकते हैं। हाँ। जो गरीब लोगों के लिए है वहां हम्म। पे कोई मतलब ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। हम्म। सीसी केंद्र एक हमारा स्वास्थ्य केंद्र है सीएससी। पहासू, हाँ, सीएससी पास। हाँ। पहासू में है। हम्म। पहासू में कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है, कोई बेड की भी व्यवस्था नहीं है सर। जी। बेड की ही व्यवस्था नहीं है वहां पे। जच्चा बच्चा केंद्र है, बस अगर डिलीवरी कोई है तो वहां वो करा देते हैं। अगर हमारा कोई कोविड पेशेंट अगर दो चार भी अगर आ जाए तो उनके लिए भी पहासू सीसी केंद्र में एक बेड भी नहीं है। मतलब आपके इलाके में अगर इलाज कराना हो तो एकमात्र संस्थान है कैलाश हॉस्पिटल। कैलाश हॉस्पिटल। और कैलाश हॉस्पिटल, ये जो महेश शर्मा वाला है, जो भाजपा के जी सांसद और पूर्व जी मंत्री। जी 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 सर, जी जी। वहां अच्छा। पर जाके हम दिखा सकते हैं। वो भी अगर जो गरीब बंदा है वो वहां पे भी नहीं दिखा सकता सर। अच्छा, वो भी नहीं दिखा सकता है वहां। मतलब न्यूनतम एक दिन का चार्ज आप लमसम कितना कहेंगे लिया जा रहा है सर करीब? कम से कम आजकल तो हम्म। जो मेरे को सुनने में आया है, हम्म। रात को जो ये बंदा गया था हाँ। हमारा वहाँ हम्म। कैलाश हॉस्पिटल में, हम्म। उससे 50,000 रुपए की मांग की थी कि ए- पहले 50,000 रुपए जमा कराइए, तब अच्छा, हम फिर कुछ इलाज सोचेंगे। शुरू होगा। जी हाँ। ठीक तो है। सर बड़ा जो गरीब जनता है हम्म। मतलब बहुत परेशान है। और दूसरा, अब लोगों को ये तो समझ आ गया है कि हमारे गांव में भी कोरोना घुस गया है। घुस गया। मास्क, सोशल डिस्टेंस ही लोग अपने आप ही बनाए हुए हैं, घरों जी। में हैं बंद। जी। लेकिन सर थोड़ा अब इसने जड़ मजबूत कर ली है। अब मैं नाना करते कि गांव में एक कुमरपुर गांव भी पड़ता है, उसमें भी यही हालत है, कम आबादी वाला है, और उसमें भी 10-12 लोगों की मौत हो गई, जो मेरे वो प्रधानी साथी हैं। अच्छा अच्छा। वो भी कम मतलब 1500-1600 की तादाद में वोटिंग है उसमें, और 3-3.5 हजार मतलब जनसंख्या, उसमें भी सुनने में आया है कि 12-13 लोगों की मौत हो गई है अभी ये 10-15 दिन के अंदर। वाह। चलिए, हम इस बातचीत को कोशिश करते हैं आगे ले जाने की। जी और गांव के हालात इस कदर बुरे हैं, हालांकि सरकारें नहीं मान रही हैं, ये अलग बात है। और हमारी कोशिश होगी कि इस जानकारी के जरिए आप लोगों की जो मुश्किलें हैं वो सरकार तक पहुंचे और जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। और सर जो हमारे यहाँ पे, हमारे घर से, हमारे गांव से हम्म। 2 किलोमीटर की दूर पे त्रिवेणी शुगर मिल है, हाँ हाँ। जिसके कारण जो प्लांट चल रहा है उसके कारण मच्छर भी इतने पैदा हो रखे हैं जी। कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त है लोगों का। एक तो ये कोरोना कोविड चल रहा है, इसकी महामारी। हम्म। दूसरा मच्छरों की महामारी। अच्छा ये। प्रधानों का अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है। हाँ। उनके पास कोई वित्तीय अधिकार आए नहीं है जो डिसीजन ले सके। ठीक बात है। ये भी एक अधिकार, संकट है गांव के स्तर ये भी पर। बहुत बड़ा संकट है। और सर हम सीसी मद जो होता है, हम अपेक्षा करते हैं सीसी हम्म। मद से हम्म। कि जो 2% का जो हमारा खर्चा कटता है जो हम्म। इंडस्ट्रियल एरिया का, हम्म। कम से कम मिल वाला ही हमारी ये अच्छा उस सैनिटाइज वगैरह ठीक करा बात। दिया करे लोकल गांव के लिए, जो अड़ोस पड़ोस के गांव हैं।
या मच्छर की कोई नुमान दवाई आती है, या कोई और भी सरकार का पैमाना हो कि वो दवाई यानी आपका कारगर ये है। कहना है कि बगड़ में त्रिवेणी शुगर मिल है, और जो जी सीएसआर का फंड होता है, जी जी जिसमें कि कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी 2% अपने मुनाफे का देना जी होता है, जी जी वह जी। भी वह इस इलाके में त्रिवेणी शुगर मिल खर्च नहीं करता है, नहीं नहीं जिसकी सर, वजह कोई से मच्छरों की वजह से जिंदगी मच्छरों की नारकी है। वजह से सर बहुत बड़ा माहौल, मतलब बहुत बेकार, मतलब वो हो गया। दूसरा, त्रिवेणी शुगर मिल जब चलता है, एक बिस्लरी प्लांट भी है। हम्म। त्रिवेणी शुगर मिल के साथ बिस्लरी प्लांट में भी मतलब आग भोंकते हैं, मतलब धुआं निकलता है, तो वो वातावरण को भी दूषित करता है सर। चलिए, ठीक है, तो हम इन बातचीत को आपके आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया जी आपका बातचीत जी के सर, लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार सर।